दुश्मनों की एक चाल आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकती है। इसलिए अपने दुश्मनों को परास्त कर देने में ही समझदारी है। आपके माता पिता ही एक ऐसे बॉडीगार्ड होते हैं जो आपको हर दुश्मन से, हर परेशानी से, हर मुश्किल से बचाते हैं। लेकिन कब तक? अब उनकी भी उम्र हो चली है। इसलिए आपको खुद ही अपने दुश्मनों से निपटना होगा, उन्हें परास्त करना होगा, वरना वो आपका नामो निशान तक मिटा देंगे। सबसे पहले आप ये कहानी सुनिए, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि एक दुश्मन कितना खतरनाक हो सकता है। एक बार एक जंगल में एक ताकतवर शेर राज करता था। उसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। कोई भी जानवर उसके सामने आंख उठाने की हिम्मत तक नहीं करता था। लेकिन शेर की एक आदत थी, वह बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक दिन शेर ने एक घायल लोमड़ी को देखा। वह दर्द से कराह रही थी। शेर को दया आ गई और उसने लोमड़ी को अपने पास रखा, उसे खाना दिया, उसकी रक्षा की और कुछ ही दिनों में लोमड़ी पूरी तरह ठीक हो गई। लोमड़ी अब शेर के साथ ही रहने लगी और उसके शिकार में भी मदद करने लगी। लेकिन लोमड़ी के मन में एक खतरनाक इरादा पल रहा था। लोमड़ी ने धीरे धीरे जंगल के बाकी जानवरों को शेर के खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया। उसने कहा, शेर बूढ़ा हो रहा है, अब वो पहले जितना ताकतवर नहीं रहा। अगर हम सब मिल जाएं तो उसे हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं। धीरे धीरे जंगल के सारे जानवर लोमड़ी के बहकावे में आ गए। उन्हें लगा कि अब शेर का अंत नजदीक आ गया है। शेर को इस षड्यंत्र की भनक तक नहीं थी। वह अब भी लोमड़ी को अपना दोस्त ही मान रहा था। फिर एक दिन जब शेर गहरी नींद में था तो लोमड़ी और उसके साथियों ने शेर पर हमला कर दिया। शेर ने जागते ही पूरी ताकत से लड़ाई की। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी और शेर अकेला था। शेर ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन लोमड़ी की साजिश जीत गई। शेर घायल होकर गिर पड़ा। जब तक उसे यह एहसास हुआ कि उसने अपने दुश्मन को ही दोस्त समझने की गलती की, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। दुश्मन को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। वह जितना कमजोर दिखे उतना ही खतरनाक हो सकता है। इसलिए अपने दुश्मनों को परास्त करने के लिए ये 10 तरीके सीख लो, जिंदगी में बहुत काम आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला तरीका है कूटनीतिक बने। दुनिया में वही इंसान आगे बढ़ता है जो समझदारी से खेलता है, ना कि सीधी लड़ाई में फंसता है। कूटनीति का मतलब है अपनी बात मनवाना, बिना फालतू टकराव के। जब लोग आपके खिलाफ चाल चलते हैं तो आप भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि दिमाग से खेलें। जो सामने दिख रहा है वो हमेशा सच्चाई नहीं होती। असल खेल पर्दे के पीछे चलता है। अगर आप हर चीज पर सीधा रिएक्ट करेंगे तो लोग आपको आसानी से हरा देंगे। लेकिन अगर आप समझदारी से सही समय पर सही चाल चलेंगे तो आप ही विजेता बनेंगे। दुनिया में वही राज करता है जो अपनी जुबान से नहीं, बल्कि अपनी चतुराई से जीतता है। जैसे कि शतरंज में जीतने के लिए हर गोटी को सोच समझकर चलना पड़ता है, वैसे ही जिंदगी में भी आपको हर कदम सोच समझ कर रखना चाहिए। क्योंकि राजा वही बनता है जो अपने दुश्मनों की चाल समझकर उन्हें उन्हीं के जाल में फंसा देता है। दूसरा तरीका है दूसरों को अपने पक्ष में करें, ताकि दुश्मनों का हौसला कमजोर हो सके। दूसरों को अपने पक्ष में करना एक कला है, और यह तब मुमकिन होता है जब आप लोगों के दिलों तक पहुंचते हैं, ना कि सिर्फ उनके दिमाग तक। जब आप किसी से बात करें तो उनकी भावनाओं को समझें, उनकी परेशानियों को महसूस करें और उन्हें यह एहसास दिलाएं कि आप उनके साथ हैं, उनके खिलाफ नहीं। क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा उसी की बात मानता है जो उसे अपनी तरह महसूस कराता है। सम्मान, विनम्रता और समझदारी, ये 3 चीजें किसी को भी आपकी ओर आकर्षित कर सकती हैं। याद रखिए, जब लोग आपको पसंद करने लगते हैं तो वो खुद ब खुद आपके पक्ष में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा रो रहा है, आप उसे डांटने की बजाय प्यार से उसकी तकलीफ पूछें तो वह चुप होकर आपकी बात सुनेगा। यही फॉर्मूला हर इंसान पर लागू होता है। पहले समझिए, फिर समझाइए, लोग आपकी साइड जरूर आएंगे। तीसरा तरीका है, अपने दुश्मनों को परास्त करना चाहते हो तो अपनी रणनीति को बार बार बदलते रहें। अगर आप एक ही रणनीति पर अटके रहेंगे तो लोग आपको पहचान लेंगे, आपकी चाल समझ लेंगे, फिर आपको मात देना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप बार बार अपनी रणनीति बदलते रहेंगे तो दुनिया आपके अगले कदम का अंदाजा ही नहीं लगा पाएगी। बदलाव ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, चाहे जिंदगी हो, करियर हो या दुश्मनों से निपटना हो। हमेशा अप्रत्याशित रहिए, नया सोचिए और अपने पत्ते छिपाकर खोलिए। जब लोग आपको समझ ही नहीं पाएंगे तो वो आपको रोक भी नहीं पाएंगे। जैसे कि शतरंज का एक खिलाड़ी अगर हर बार वही चाल चले तो सामने वाला उसे पकड़ लेगा और उसे हराना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वह हर बार एक नई रणनीति अपनाए तो सामने वाला सोचता ही रह जाएगा कि अब ये क्या करने वाला है, और इसी उलझन में वो खुद ही हार जाएगा। इसलिए अपने दुश्मनों को मात देने के लिए अपनी रणनीतियों को बार बार बदलना बहुत जरूरी है।
चौथा तरीका है दुश्मनों को हराने से ज़्यादा ध्यान अपने दुश्मनों से सतर्क रहने पर दो। दुनिया में हर कदम पर कोई ना कोई आपको धोखा देने की ताक में बैठा है। कोई आपके सपनों को तोड़ने के फिराक में है तो कोई आपकी मेहनत का फ़ायदा उठाने की चालें बुन रहा है। लेकिन जो सतर्क रहता है वो हर जाल तोड़ सकता है, हर फरेब को पहचान लेता है और हर मुश्किल से निपटने के लिए तैयार रहता है। सतर्कता सिर्फ आंखें खोलने का नाम नहीं बल्कि दिमाग को तेज रखने का हुनर है। जो इंसान हर मौके पर सही फैसला लेना जानता है वही असली खिलाड़ी होता है। सतर्क इंसान ना कभी फंसता है ना कभी गिरता है, क्योंकि वो हर परिस्थिति को पहले ही भांप लेता है। आपकी सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे किसी जंगल में शेर सबसे ताकतवर होता है, लेकिन अगर वो भी सतर्क नहीं रहेगा तो एक चालाक शिकारी उसे फंसा सकता है। इसलिए अपने दुश्मन को हराना है तो हमेशा सतर्क रहें। पांचवा तरीका है अपने पत्ते छुपा कर रखें। दुनिया एक खेल का मैदान है जहां हर कोई आपकी चालों को समझने और आपको मात देने की कोशिश कर रहा है। अगर आप अपनी हर योजना, हर कदम, हर सपना दूसरों को बताने लगेंगे तो लोग या तो आपको रोकने की कोशिश करेंगे या फिर आपकी रणनीति चुरा लेंगे। याद रखिए, जीतने वाला खिलाड़ी वही होता है जो अपने पत्ते आखिरी वक्त तक छुपा कर रखता है और सही मौके पर इस्तेमाल करता है। अपने सपनों को, अपने विचारों को, अपनी अगली चाल को तब तक छुपा कर रखें जब तक कि वो हकीकत में ना बदल जाए। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। रहस्यमयी बनिए, चतुर बनिए और अपने दुश्मन के छक्के छुड़ा दीजिए। उदाहरण के लिए आप शतरंज खेल रहे हैं, ऐसे में अगर आप अपनी अगली चाल पहले ही सामने वाले को बता देंगे तो सामने वाला उसके लिए पहले से ही तैयार हो जाएगा और आपको मात दे देगा। लेकिन अगर आप शांत रहकर सही मौके पर सही चाल चलते हैं तो जीत आपकी होगी। याद रखो, खेल वही जीतता है जो अपने पत्ते आखिरी तक छुपा कर रखता है। छठा तरीका है अपने दुश्मनों से निपटने के लिए अपने डर को खत्म कीजिए। डर एक ऐसा जहरीला सांप है जो तुम्हारी सोच को जकड़ लेता है, तुम्हारी हिम्मत को डस लेता है और तुम्हारे सपनों को जला देता है। यह तुम्हें बार बार बताता है कि तू हार जाएगा, तू कमजोर है, तू नहीं कर सकता। लेकिन सच तो यह है कि डर सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। जितना तुम डर से भागोगे उतना ही यह तुम्हारा पीछा करेगा। लेकिन जिस दिन तुम डर की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो गए उसी दिन आपका डर राख बनकर उड़ जाएगा। याद रखो, डर सिर्फ उन लोगों को हराता है जो हार मान लेते हैं, लेकिन जो डटकर खड़े हो जाते हैं वही जीत की कहानी लिखते हैं। आज एक फैसला करो, या तो डर को खत्म कर दो या खुद को कमजोर समझते रहो। दोस्त, डर से मत डरो, डर को डराओ। उदाहरण के लिए, एक बच्चा अंधेरे से डरता था, हर रात लाइट जलाकर सोता था। लेकिन एक दिन उसने सोचा, जब अंधेरे में कुछ है ही नहीं तो मैं डर क्यों रहा हूं। उसने हिम्मत की, लाइट बंद की और पहली बार बिना डरे सोया। अगले दिन वह मुस्कुराया क्योंकि उसे समझ में आ गया था डर सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। इसलिए अगर आप अपने दुश्मनों को परास्त करना चाहते हो तो अपने डर को दूर करो। सातवां तरीका, दुश्मनों की बहकाने वाली बातों से बचें। जिंदगी में हर कोई आपको किसी ना किसी तरह बहकाने की कोशिश करेगा, कभी मीठी बातों से, कभी झूठे सपनों से, तो कभी लालच देकर। लेकिन याद रखो, जो लोग तुम्हें बहकाने की कोशिश करते हैं उनका असली मकसद तुम्हारी भलाई नहीं बल्कि तुम्हारा नुकसान करना होता है। बहकावे में आना मतलब खुद को अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अगर तुम दूसरों की बातों में आकर अपने लक्ष्य से भटक जाओगे तो जीत तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगी। इसलिए दिमाग से सोचो, दिल से नहीं। जब कोई असंभव सपने दिखाकर बहकाने की कोशिश करे तो खुद से पूछो, क्या यह सच में मेरे लिए सही है या सिर्फ एक जाल है। उदाहरण के लिए, मान लो आपका कोई दोस्त कहता है, अरे यार, मेहनत करने से कुछ नहीं होता, सब बस किस्मत का खेल है। अगर तुम इस बात पर यकीन कर लोगे तो तुम्हारा खुद पर से भरोसा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि मेहनत ही असली किस्मत बनाती है तो कोई भी तुम्हें बहका नहीं पाएगा। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, दुनिया के झूठे बहानों पर नहीं, तभी आप अपने दुश्मनों को हरा पाओगे। आठवां तरीका है खुद को कमजोर महसूस मत करो। जिंदगी की हर मुश्किल, हर ठोकर, हर तकलीफ तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि और मजबूत बनाने के लिए आती है। जब लोग तुम्हें कम आंकते हैं, जब हालात तुम्हारे खिलाफ होते हैं, जब तुम्हें लगता है कि अब और नहीं सह सकते, यही वो पल होता है जब तुम्हें खुद को साबित करना होता है। कमजोरी एक भ्रम है, हकीकत सिर्फ तुम्हारी ताकत है। इस दुनिया में हर बड़ा इंसान कभी ना कभी गिरा जरूर है, लेकिन वो कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत होकर उठा है। तुम्हारे अंदर वो आग है जो अंधेरों को रोशनी में बदल सकती है। सोचो, अगर कोई चिड़िया ऊंचा उड़ते उड़ते गिर जाए तो क्या वो उड़ना छोड़ देती है? नहीं ना, वो फिर से अपने पंख फैलाती है और पहले से भी ऊंचा उड़ती है। तुम भी उड़ सकते हो, बस खुद को कमजोर समझना बंद करो, तभी आपके दुश्मन हार मानेंगे। 9 तरीका, अपनी ऊर्जा सही जगह पर इस्तेमाल करो। अगर तुम एक तालाब में पत्थर फेंकोगे तो लहरें हर तरफ फैलेंगी, लेकिन अगर वही ताकत तीर में लगाओगे तो निशाने पर सीधा वार होगा। जिंदगी भी
ऐसी ही है। अगर अपनी ऊर्जा इधर उधर बर्बाद करोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, लेकिन अगर उसे सही दिशा में लगाओगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। जो लोग तुम्हें नीचा गिराने में लगे हैं उनसे उलझने में अपनी ऊर्जा मत लगाओ। जो चीज तुम्हें डरा रही है उससे भागने में अपनी ताकत मत गवाओ। अपनी ऊर्जा वहां लगाओ जहां वो तुम्हें कुछ बड़ा बना सके। अपनी स्किल सुधारो, खुद को बेहतर बनाओ और अपने लक्ष्य पर फोकस करो। जब तुम अपनी मेहनत सही दिशा में लगाओगे तब दुनिया तुम्हारी काबिलियत की गवाह बनेगी। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे कदमों में होंगे। उदाहरण के लिए, अगर सूरज की रोशनी हर तरफ फैली रहे तो बस रोशनी ही मिलेगी, लेकिन अगर वही रोशनी एक ही जगह पर फोकस हो जाए तो आग लगा सकती है। इसलिए अगर अपने दुश्मन को मात देना चाहते हो तो अपनी ऊर्जा सही जगह इस्तेमाल करो। 10वां तरीका है खुद की ही आलोचना करें और फिर उसे सुधारें। असली ताकत वही होती है जो खुद को पहचानने की हिम्मत रखे। अगर आप हमेशा खुद को सही मानते हैं तो यकीन मानिए आप अपने ही धोखे में जी रहे हैं, क्योंकि असली खिलाड़ी वही होता है जो अपनी गलतियों को देख सके, उन्हें स्वीकार कर सके और फिर उन्हें सुधारने के लिए खुद को मेहनत में झोंक दे। आलोचना से डरना नहीं, उसे अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीखो। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन जब आप खुद की कमियों को सुधारना शुरू कर देंगे तब कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा। खुद की गलतियों को सुधारना मतलब खुद को हर दिन नया और बेहतर बनाना। जब तक आप खुद को अपडेट नहीं करोगे तब तक आप एक पुराने सिस्टम की तरह पीछे रह जाओगे। बदलाव से भागो मत, उसे अपनाओ, वरना ये दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। जैसे एक लोहार जब तलवार बनाता है तो उसे बार बार आग में तपाता है, हथौड़े से मारता है, तब जाकर वह तलवार नुकीली और मजबूत बनती है। अगर वो सिर्फ चमकदार दिखने की फिक्र करे और असली मेहनत ना करे तो तलवार पहली लड़ाई में टूट जाएगी। ठीक वैसे ही अगर आप खुद की आलोचना नहीं करोगे तो जिंदगी की जंग में कभी टिक नहीं पाओगे और दुश्मनों को कभी हरा नहीं पाओगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। बाकी अगर आप लोग कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और चतुराई सीखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।